हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम आप देख रहे हैं उस सब के लिए चलिए हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम उन सभी क्वेश्चनों को आज लगाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1 की बात करेंगे आज हम, जिसके अंदर है एचसीएफ और एलसीएम। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या होगा? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में होगा रियल नंबर। इंग्लिश में होगा इसका रियल नंबर। चलिए देखो, वीडियो में लगातार बने रहना। अगर वीडियो में लगातार बने रहोगे तो क्या है कि आप कुछ सवालों को करना सीख जाएंगे और हम उस सवालों पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो सवाल हमारे 22, 23, 24, 25 सन में आ चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। m का मान हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3, यानी 3। करेंगे फटाफट से, जिस किसी को भी करना आता है वो सवाल को करेंगे और कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बता के जाएं वीडियो के बारे में। देखो कैसे हल करेंगे भाई। 65 और 117 दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। समझे भाई? पहली संख्या इसके अंदर 65 है, दूसरी 117 है। आगे सवाल के अंदर दिया है एचसीएफ, तो दिया है मैं 65M माइनस 117, लेकिन हमारे पास एलसीएम का मान नहीं है। ये हमें एचसीएफ का मान दे रखा है, एलसीएम का मान नहीं है। एलसीएम का मान हम 65 और 117 के गुणनखंड करके हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी 65 और 117 का हमें एलसीएम ज्ञात करना ही करना पड़ेगा। तो 65 और 117 को ज़रा काट पीट करो। देखो 13 पंजे 65 और 13 नेम 117। इसे काटो, 5 से 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 से काटो। जब तक कि एक एक नहीं आ जाता तब तक हम काटते रहते हैं। तो 9, देखिए यहाँ पर आएगा 117 गुणा 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 117 से 117 कट गया, 5 से 65 काट दो 13 बार, 13 यहाँ पे लिखो और इधर से 17 को लाओ, माइनस के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 117 बराबर 65M। क्या करेंगे, इन दोनों जोड़ देंगे, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, बचेगा 1। 65 कहाँ जाएगा? इसके बटे में आएगा। यानी 65 इसके बटे में आ जाएगा। 130 बटे 65 बराबर M। अब 65 से हम 130 को बाहर लाएंगे, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10। यानी M की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? M की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। M की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इम्पोर्टेंट सवालों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल है, यदि 306 कौमा 657 का HCF 9 है
तो एलसीएम ज्ञात कीजिए या फिर एलसीएम होगा। कैसे करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है: 20,458, 22,338, 22,438, 24,338। फटाफट से करेंगे भाई सवाल को, फटाफट से सवाल को हल करेंगे और बताएंगे इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर, मैंने बताया था HCF गुणा LCM। पहली संख्या हमें 306 दे रखी है, दूसरी संख्या 657 दे रखी है, जिसमें HCF 9 है, तो LCM की वैल्यू ज्ञात करने को रह गई है। 9 से भाग लगा देंगे, ठीक है हम, ठीक है, 9 से भाग लगाएंगे, 306 भी कट जाएगा 9 से, 657 भी 9 से कट जाएगा। आप किसी को भी काट सकते हैं, ठीक है। 9 से मैं 657 को काट दे रहा हूँ, है ना। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचा कितना भाई 2, और 9 3 27। अब 73 की गुणा 306 से करो। देखो 6 की गुणा 73 से करोगे, 6 3 18, तो 8 सबके लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 8 तो सभी के लास्ट में है, तो ये शॉर्टकट विधि से तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई पूरी करनी ही पड़ेगी इसमें। 6 से 73 की गुणा करोगे तो आएगा 438। 438 में से 38 तो लास्ट में आना ही आना है, 38 जिसके लास्ट में है वो तो होगा ही होगा आंसर। 58 वाला ऑप्शन एक गलत है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं अभी। अब हम आगे गुणा कर लेते हैं। 22,338, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। आप किसी भी तरीके से 73 की गुणा 306 से कर लेना, सही आंसर आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे LCM की, और LCM इसने हमसे ज्ञात कराया था, यानी 22,338 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संख्या दे रखी है हमें 15 18, 15 18 और 24 का लासा है, और 24 का लासा है। 24 का हिंदी में लिख के दिया है इस बार, ठीक है, एलसीएम के टाइम हिंदी में लिख के बोला है। HCF को लिखेंगे हम हिंदी में मासा, और LCM को हम हिंदी में लिखते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन दे रखी है इसके अंदर। ऑप्शन दिया है 90 120, 90, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 360। 360 डिग्री का एंगल होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फटाफट से। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, कमेंट बॉक्स बताएंगे जरा। सही ऑप्शन है ये होगी, ये बताएंगे कि समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है। ठीक, चलो एलसीएम याद करना है तो 15 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या, बिना टाइम वेस्ट करे इस तरह से कुछ सीखा होगा, है ना। 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 8 24। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। पहले 5 से काट दे रहा हूँ, 5 ही कम 5, 6 ना कटेगा, 8 ही ना कटेगा, 5 ही कम 5, सॉरी 2 से काट रहा हूँ, 1 को ऐसे लिखते चलो, 2 3 6, 2 चौक 8। 3 से काट दो, जब तक का 1 1 ना आ जाए हर जगह पर, ऐसे चलते रहो। 4 से काट दो, कट गए सब, सबकी मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, है ना, 30 या 90, और 9 चौक 36, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 360 इसका एलसीएम होगा। बताओ जरा, 360 इसका एलसीएम होगा, बोलो। हाँ 360 इसका एलसीएम होगा। इन सबकी गुणा करते हैं, इन सबकी गुणा करके आया मेरे पास 360 डिग्री, सॉरी 360, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। समझ गए। ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो 2020 और 2024 में आया वो क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन ना, 2020 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला 2022 और 2023 के क्वेश्चन की बात करेंगे। अब फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग, एकदम ऐसे खाली निठल्ले में बैठे होती, काफी पेन लेके बैठोगे कुछ सीख जाओगे। मैं लिख रहा हूँ संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सभी जवाब देंगे फटाफट से। का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। बताओ जरा क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन ए 2 3 13, 2 गुणा 3 गुणे 13। ऑप्शन बी 2 की घात 2, 3 गुणा 13। ऑप्शन सी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 11। और एक और है ऑप्शन डी
2 × 3 की घात 2 × 13। फटाफट बताएंगे, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड के अंदर बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसका कौन सा सही जवाब होगा। ये जो सवाल था वो 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जिसका हो जाए उसके लिए अगला क्वेश्चन है। संख्या हमारे पास दे रखी है 144 और सवाल के अंदर बोला है अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। ऑप्शन है हमारे पास, पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 1, 8। अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का योग, सवाल ध्यान से फिर सुन लें। अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं की घातों का योग, सॉरी घातों का योग बताना है, कितना आएगा। पहले सवाल कर रहा हूं मैं 156 के, भाई गुणनखंड करने पड़ेंगे ना, 156 के गुणनखंड करने पड़ते हैं। पहले 2 से भाग लगा लो, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39 और 3 कम 2 तो आया 2 बार, 13 एक बार, 3 एक बार, 2 बार आया है, 13 3 एक बार आया है, समझ गए। इसमें 2 बार है तो 11 पता कहां से आ गया, 3 एक बार, इसमें 2 बार आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अभी तक देखो उसका बी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन था, इसका बी सवाल बहुत सही निकल रहा है। अब 144 वाले को समझो। 144 के आधे गुणनखंड करोगे, 2 7 14, 2 3 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये आएगा 2 दूनी 4 और ये आएंगे 2 कम 2, 1 2 3 और 1 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार, गुणा 3 कितनी बार आया, 2 बार। बुलाए अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं की घातों का योग, यानी 4 और 2 कितना हो गया भाई, 6, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये जो सवाल था वो हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ सवाल था, 2023 में। अब वो सवाल पेश करने जा रहे हैं हम तुम्हारे सामने कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जो कि 2020, 23 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझे भाई। इसी चैनल पर हमने चैप्टर नंबर 8 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा है। कृपया करके आपने अगर यदि वो नहीं देखे हों तो उन सभी सवालों को देखें फटाफट से जाकर। लो भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, ये सवाल है, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक युग्म है। ये 2020, 23 और 24, 14 और 135, 18 और 25, 31 और 93, ऑप्शन डी है 32 और 62। लो फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे चलो। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, वो संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फटाफट से ढूंढो चारों विकल्प में से कौन सा सही है, किसके अंदर HCF 1 आएगा, किसके अंदर HCF 1 आएगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि वो संख्या किसी से नहीं कटती हैं, स्वयं अपने आप से ही कटती होंगी। तो भाई कृष्णा सिद्धू कहाँ है जो, बोलो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सी फॉर कैट, सी फॉर चीता। गलत, सी ऑप्शन गलत है। सोचो जल्दी से, सी ऑप्शन के अंदर 31 का 3 गुना है आगे, इसलिए गलत है। 31 का 3 गुना है, 3 का 3, 3 के 9, तो 3 HCF है, जबकि ऐसे मिलाना केवल एक HCF आएगा, एक HCF आएगा, एक HCF आएगा। ये 2 से कट जाएगा, नहीं आएगा। ये देखो, ये 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, केवल एक ही बहुविकल्प बचा बी वाला। बस जब 3 जब खराब कर चुके हैं हम तो चौथा सही होगा इसके अंदर, इसका मतलब यही तो है। 3 बहुविकल्प कोई से भी गलत कर चुके हैं तो बाकी जो चौथा बचेगा वो सही होगा। फिर 18
और 25 ऐसी संख्या है जो अपने आप अलग अलग नंबर से कट रही है। 18 3 से काट लो, 9 से काट लो, 2 से काट लो, 25 5 से कटेगा केवल, और एक 25 के पहाड़े थे। 18 और 25 का अगर ऐसे निकालोगे तो एक ही आएगा, इसलिए ये 18 और 25 वाला जो युग्म है वो कैसा है, सह अभाज्य संख्याओं का है। आया समझे? चलो 2000 लो भैया 23 का अगला एक क्वेश्चन और करेंगे। 2023 का सवाल है, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, का भागफल होता है। ये जो क्वेश्चन है वो 2023 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी है परिमेय संख्या। ऑप्शन सी है परिमेय संख्या। ऑप्शन डी है पूर्ण संख्या। बताएंगे फटाफट से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे सवाल आ रहा हूँ, नीचे सवाल लाइन लिखने तो आ जाए। बताओ जल्दी फटाफट से बताओ भैया, बिना बताए काम ना चलेगा भैया। इसी अगला मैं सवाल लिख रहा हूँ, इतने ऊपर वाले का जवाब दो फटाफट से। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। बताओ जल्दी से। सॉरी इसका ऑप्शन दे दूं जरा मैं, 1 2 3 या फिर अपरिभाषित। ऑप्शन है इसके 1 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अपरिभाषित। अपरिभाषित। बताओ वो जल्दी फटाफट से। इसका जवाब आया, एक शून्यता परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, का भागफल क्या आएगा। एक शून्यता परिमेय संख्या का मतलब है 0 और एक अपरिमेय संख्या ले लो कोई √3 या √2 या √5। अगर भाग करोगे तो क्या मिलेगा, मुझे बोलो। भाग करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलना चाहिए जब 0 से मैं संख्या को भाग लगाऊंगा तो आएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि हमारे पास चारों में से कोई सा सही जवाब नहीं होगा तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, भाई। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। भाई सीधा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके अंदर प्राकृतिक संख्या तो मुझे मिलने की नहीं है, परिमेय संख्या मुझे मिलने की नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं मिल रही, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अपरिमेय संख्या होगी ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की ये परिभाषा होती है जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर q डज नॉट 0 होना चाहिए। अगर q डज नॉट 0 का मतलब ये होगा अगर q की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी तब परिमेय संख्या होगी, और 0 होगा तो परिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी √3/0 कैसी संख्या बन जाएगी हमारे, अपरिमेय संख्या। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या ले लो, 3 ले ली मैं। हाँ, एक किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, इसका समतुल्य परिमेय संख्या हम ज्ञात ही नहीं कर सकते भाई। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑप्शन ए ठीक है, 2 सही है, 3 हो सकती है, अनंत हो सकती है इसकी परिमेय संख्या। अब वो समतुल्य परिमेय संख्या अनंत होती है, अनंत। ध्यान रखना, परिमेय संख्या के समतुल्य संख्या हमारी परिमेय जो होंगी वो अपरिभाषित होंगी, अपरिभाषित यानी बहुत सारी होंगी। ये जो क्वेश्चन था वो 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन हमारा होगा। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों को अगर दोबारा समझना हो तो वीडियो को दोबारा देखें, आप सवालों को लगाना सीख जाएंगे।